नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने इस सक्सेस वे चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि 2026 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसका ये रिवीजन सीरीज चालू था, जिसमें से अभी तक 15 क्लासेस हो चुकी हैं। अब ये क्लास नंबर 16 होगी, जिसमें हम 3 क्लास में लगभग 100 सवाल करा चुके हैं। बाकी क्या कहते हैं 12 क्लास में 120 सवाल करा चुके हैं। लगभग लगभग हम लोग का 220 या 30 क्वेश्चन पहुँच रहे होंगे। अभी इसमें 10 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ओनली सांख्यिकी से। सांख्यिकी वाले चैप्टर से हम लोग लगातार 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 या 11 जो भी होगा। और इसके बाद क्या कहते हैं, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको इम्पोर्टेंट लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। और इसके बाद क्या कहते हैं वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जो क्या कहते हैं आपकी बार 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे गणित का टारगेट यही रहेगा कि गणित में आपको 95 या 97 नंबर दिलाने का। बाकी वो 2-3 नंबर वो भी क्वेश्चन फंसेगा, बट बात यह है कि आप लोग उसको कर पाएँ या ना कर पाएँ। तो इसलिए क्या कहते हैं हम लोग अपनी मेहनत जारी रखेंगे, क्योंकि बहुत ही जल्द पेपर होने वाला है इसका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन यहाँ पे सांख्यिकी से पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। अगर इसके माध्यक की बात करें तो माध्यक का सूत्र ये आप लोग को भी याद करना पड़ेगा। ये माध्यक का सूत्र होता है, इसी तरीके से बहुलक का सूत्र होगा, और फिर उसके बाद इसी तरीके से समांतर माध्यक का सूत्र होगा। 3 सूत्र अगर याद कर लेंगे तो इस चैप्टर से जो 5 या 6 नंबर की सवाल 6 नंबर की सवाल या 4 नंबर की सवालें आती हैं वो आपकी सही हो जाएगी। हो सकता है कि 6 नंबर के या तो 4 नंबर 2 नंबर की आएगी या तो 6 नंबर की डायरेक्ट आएगी। तो इसमें क्या करना रहता है, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग को एक अपना ये इस फॉर्मेट में इसको पहले चेंज करेंगे। किस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे यल ज्ञात करना पड़ेगा, सी एफ ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, इसको पहले पूरा जोड़ के लिख देंगे। तो यहाँ पे जो जोड़ के लिखेंगे उससे पहले हम यहाँ पे एक सारणी बनाते हैं, और सी एफ ज्ञात कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरीके से बना लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, तुम लोग इसको अपनी अच्छी वाली पेन से यहाँ पे लिख देना कि ये वर्ग अंतराल होगा, यहाँ पे लिख लेंगे। और यहाँ पे ये बारंबारता होगी, जिसको हम लोग यफ कहते हैं। अब आके बाकी लिख देंगे, तो यहाँ पे ये 2 लिखा है इसके सामने, यहाँ पे 4 लिखा है, और यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है। इधर देखेंगे तो ये 0 से 10 लिखा है, और इधर देखेंगे तो ये लिखा है 10 से 20 लिखा है, और यहाँ पे 20 से 30 लिखा हुआ है, और 30 से यहाँ पे लिखा है 40, और 40 से ये लिखा है 50। इस तरीके से लिखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आगे यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना रहेगा, सी एफ ज्ञात करना रहेगा, संचयी बारंबारता जिसको हिंदी में कहते हैं। तो ये इसको 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको इसमें जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6। अब इनको इसमें जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, और इनको इधर जोड़ के लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 3 16, और इनको इधर जोड़ के लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो यन होता है वो यन यही आता है जो यहाँ पे रहेगा, ये 18 यही इसका यन होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इसका यफ क्या आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे इसकी बारंबारता अधिकतम है, तो यही इसका यफ हो जाएगा। जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है वही इसका यफ होता है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि यफ बराबर कितना आ जाएगा 7। और इसी के सामने जो न्यूनतम सीमा होती है उसको हम यल कहते हैं, तो ये इसका यल हो जाएगा। और फिर उसके बाद यच, दोनों का जो अंतर होता है वो यच होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सारे मान यहाँ पे लिख देते हैं, और एक काम करते हैं इधर लिखते हैं। यल बराबर हमको क्या मिल जाएगा, यल बराबर हमको मिलेगा 20, और यफ बराबर क्या मिल जाएगा 7। और फिर उसके बाद यहाँ पे यन बराबर कितना मिल जाएगा 18, यन का मान 18 आ गया। फिर उसके बाद यच बराबर अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 10 मिलेगा। फिर उसके बाद इतना लिखने के बाद अब क्या बच गया है, यच हो गया। ये सारे मान हो चुके हैं। सी एफ की बात करें तो यहाँ पे जो इससे इसके सामने से जो थोड़ा पहले रहता है वही इसका सी एफ हो जाता है। तो यहाँ पे कहेंगे सी एफ, तो सी एफ की याद करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6। और फिर उसके बाद यहाँ पे बस इतने ही मान इसमें रखना था। तो यहाँ पे माध्यक बराबर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माध्यक बराबर, यहाँ पे लिखेंगे माध्यक, और इसके बराबर लिखेंगे तो ये यल होता है, प्लस का ये n/2 होता है, और माइनस का यहाँ पे सी एफ होता है, अपान में यफ हो जाएगा, और इंटू में यहाँ पे हो जाएगा यच। यल का मान अगर देखेंगे तो 20 निकाल चुके हैं, प्लस और इनका मान देखेंगे तो 18 निकाल चुके हैं, और यहाँ पे 2 रख लेंगे माइनस का। और सी एफ यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सी एफ की बात करें तो 6 हो जाएगा। ये इसका सी एफ हो जाता है यहाँ पे 6, और बटे का कितना हो जाएगा, यफ का मान यहाँ पे 7 हो जाएगा, और बगल में यहाँ पे 10 रख लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे इसको भाग करेंगे तो ये 9 हो जाएगा,
तो यहाँ पे 9 माइनस का 6 होगा, बटे में यहाँ पे 7 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 10, इसको घटाते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 प्लस का, और यहाँ पे जब घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे जब 3 आएगा तो उसके बाद यहाँ पे गुणा करा देंगे 10 से, और बटे का ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे और हल करेंगे तो इसको क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे जैसे इसको और हल करेंगे तो इधर देख लेंगे, ये 20 रहेगा प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, बटे का 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना करने के बाद गाइस हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे 7 7 चौक 28 4 आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे 7 चौक 28 बचा, 2 दशमलव लगा देंगे तो फिर उसके बाद 7 दूना 14 हो जाएगा। और बचेगा फिर कितना, 14 के बाद 6 बचेगा, तो यहाँ पे 7 8 56 हो जाएगा। तो ये इतना आएगा गाइस, इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 24.28। ये इसका माध्यक हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। इतना पढ़ा करो बस, बाकी इसमें जो लिखा हुआ है वो फर्जी रहता है। मतलब फर्जी क्या कहें कि हमको जो ज्ञात करना रहता है डायरेक्ट हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये सवाल 2 नंबर की है, पेपर में आई हुई है, 2024 की है शायद ये। तो आगे देखेंगे, इसको करने से पहले हमको जो पूछ रहा है वो सूत्र पहले लिख लेंगे। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पूछ रहा है माध्य बराबर, तो इसको चाहे माध्य कहें या कहें समांतर माध्य बराबर, या तो इसको माध्य कहेंगे या समांतर माध्य कहेंगे। समांतर माध्य बराबर देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आई, और उसके बाद यक्स आई अपान में यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ आई। इतना हमको निकालना है। इस सबको निकालने की प्रक्रिया यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इस तरीके से हम यहाँ पे वर्ग अंतराल बना लेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक सारणी की यहाँ पे बनाएंगे। इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेना अंतराल, वर्ग अंतराल लिख लेना। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो होगा ये क्या हो जाएगा बारंबारता, इसको लिखेंगे हम लोग बारंबारता ये होगी। और फिर उसके बाद जो यहाँ पे लिखेंगे वो यहाँ पे हो जाएगा, इसको कहेंगे एफ आई, और ये हो जाएगा यक्स आई, इसको माध्यमान कहते हैं, मध्यमान। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 0 से 2, और यहाँ पे लिख लेंगे 2 से 4, और फिर उसके बाद 4 से 6, और उसके बाद 6 से यहाँ पे 8 हो जाएगा, और ये 8 से 10 हो जाएगा। इतना लिखने के बाद इधर देखेंगे बारंबारता में 1 लिखा है, फिर यहाँ पे 2 लिखा है, फिर यहाँ पे 6 लिखा है, और यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है। इतना बनाने के बाद गाइस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यक्स आई का मान निकालना है। यक्स आई निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ो, बटे 2 कर दो। 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 से भाग कर देंगे तो 1 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 6, 6 का आधा करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखो इसमें कितने का अंतर हो रहा है, तो 2 का। 2 इसमें और जोड़ दो तो 5 आ जाएगा, 2 इसमें और जोड़ दो तो 7 आ जाएगा, 2 और जोड़ दो तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जब यक्स आई लिख गया तो फिर उसके बाद यह निकाल लिए, तो अब आगे क्या लिखेंगे हम लोग, अब आगे लिखेंगे यहाँ पे एफ आई और यक्स आई, इस तरीके से इसको लिखेंगे। अब एफ आई और यक्स आई इसका मतलब गुणा करा रहे हैं तो यहाँ भी गुणा कराना पड़ेगा। इन दोनों को गुणा कराएंगे तो 1 आएगा, इन दोनों को गुणा कराएंगे तो 6 आ जाएगा, और इनका गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 सते 56 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 त्रिक 27 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये जब जोड़ देंगे तो ये सिग्मा एफ आई और यक्स आई बन जाएगा। तो यहाँ पे कहेंगे सिग्मा एफ आई और यक्स आई हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 6 12 12 1 13 13 7 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं 20 का। और फिर उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 5 10, तो ये हो जाएगा 10 10 2 12 120। इसका आंसर आ जाएगा सिग्मा एफ आई और यक्स आई का। और यहीं पे बात करेंगे तो सिग्मा एफ आई अगर इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, तो सिग्मा एफ आई अगर इसको जोड़ते हैं तो ये कितना आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 2 10 और 6 4 10, ये 20 आ जाएगा। इसका मान दोनों का उठा के इस पे रख दो तो ये 120 आया था, और यहाँ पे ये 20 आया था। 0 से 0 कट गया तो यहाँ पे बचेगा 12 बटे का यहाँ पे 2, ये काटने के बाद यहाँ पे आएगा 6। इतना करने के बाद आपको कितने नंबर मिल जाते हैं, 2 नंबर मिल जाएंगे। बहुत ही आसान रहता है ये सवाल। अगर 3 सूत्र याद कर लोगे तो इस चैप्टर से सारी सवालें कर पाओगे। पहला सूत्र ये हो गया जो कि समांतर माध्य ज्ञात करने के काम में आएगा। फिर उसके बाद दूसरा अभी एक माध्यक बता चुके हैं, उसी को माध्यिका कहते हैं, उसी को माध्यक कहते हैं। और फिर उसके बाद एक सूत्र आएगा बहुलक, लेकिन इन दोनों में 2 कंडीशन होती है।
अगर यहाँ पे सूत्र की बात करें तो समांतर माध्य, या माध्य की बात करें तो कभी कभी आंकड़े अकेले दे देते हैं, डायरेक्ट लिखा रहता है, तो उसका माध्य ज्ञात करने का दूसरा तरीका होता है। तो इसलिए यहाँ पे माध्य पे बात करेंगे तो दो सूत्र, और माध्यक पे बात करेंगे तो दो सूत्र, बहुलक पे बात करेंगे दो सूत्र। बस केवल 6 सूत्र में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, जहाँ से 8 नंबर या 6 नंबर आपको डायरेक्टली देता है ये चैप्टर गणित में। आगे देखेंगे फिर अगली सवाल। इसमें क्या कह रहा है, बहुत ही फेमस सवाल है ये, लगातार 3 साल से लगातार मतलब ऐसा कोई सत्र ही नहीं छोड़ता है, किसी किसी में दो दो सेट में ये सवाल आ जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है इसमें, यक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए अगर इसके माध्यक का मान ये है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम ऐसे ही सारणी बना लेते हैं जैसे इसमें बना हुआ है। तो इसको जब बनाएंगे हम लोग तो ये कुछ ऐसा ही होगा। इसको बनाने के लिए यहाँ पे इस तरीके से हम लिखेंगे, और लिखने के बाद आगे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख लेंगे 0 से 10 वर्ग अंतराल हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, 10 से यहाँ पे 20 लिख लेंगे, और 20 से यहाँ पे कितना लिख लेंगे, फिर 20 से 30 लिख लेंगे, और 30 से 40 लिख लेंगे, और फिर उसके बाद 40 से 50 लिख देंगे, और 50 से फिर 60 लिख देंगे। तो यहाँ पे यहीं तक लिखा हुआ है। इतना लिखने के बाद फिर इसको लिख देंगे यक्स, और इसको लिखेंगे 20। ओहो हो, आगे का छूट गया। तो यहाँ पे पहले 5 लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे फिर यक्स लिखा है इसके सामने, यहाँ पे ये 20 लिखा है, इस तरीके से यहाँ पे 15 लिखा है, फिर यहाँ पे वाई लिखा है, और यहाँ पे 5 लिखा है। इतना लिखने के बाद ऊपर आप लोग को गाइस इतना लिख देना है अपनी अच्छी वाली पेन से। यहाँ पे क्या कर देना, यहाँ पे आपको ये लिखना होगा कि यहाँ पे लिख लेना वर्ग अंतराल, और यहाँ पे लिख देना बारंबारता, ये दोनों चीज़ यहाँ पे लिख देना। अब उसके बाद अगर माध्यक की बात किया है तो हमको संचयी बारंबारता CF निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 आएगा। अब इसको इसमें जोड़ो तब यहाँ पे लिखो। तो जब यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 5 प्लस का यक्स आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे जोड़ो तो फिर यहाँ पे लिखो, और ये 25 यक्स आ जाएगा, और फिर उसके बाद इनको इधर जोड़ो, और उसके बाद तब जाके यहाँ पे लिखो, और जब जोड़ देंगे तो ये 25 कितना हो जाएगा, 25 5 30 तो 40 प्लस का यक्स हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 प्लस का यक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब इस पूरे को जोड़ के यहाँ पे लिखो तो यहाँ पे कितना आएगा, 40 5 45 यक्स प्लस वाई आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे लिखना था। तो अगर बात करें तो यहाँ पे जो ये यन है इसका मान दे दिया है, जो ये यन होता है कह रहा है इसका मान 60 दिया है। जो यहाँ पे आता है और जो यहाँ पे आता है ये दोनों बराबर होते हैं, तो इस बात का ध्यान देते रहना। अब आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसकी संचयी बारंबारता CF, ये तो हो जाएगा यफ, यहाँ पे ये हो जाएगा यफ, और उसके बाद इसके ऊपर अगर बात करेंगे तो ये इसका हो जाएगा CF, ये हो जाएगा CF, और फिर उसके बाद इसी के सामने ये क्या हो जाएगा यल, और फिर उसके बाद अब यहाँ पे क्या बचा, यच अकेले। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हम CF बराबर लिख लेंगे, ऐसे ही पहले सवाल हल करने से पहले पहले लिख देना इसको। तो यहाँ पे CF की बात कर लिए, फिर उसके बाद यहाँ पे यल की बात कर लेंगे, यल कितना है 20, और यहाँ पे यच की बात कर लेंगे तो यच कितना दिया हुआ है 10, क्योंकि एक वर्ग अंतराल का अंतर 10 है तो इसलिए 10 हो जाएगा। और यफ की बात करेंगे तो यफ हमारा 20 है, यहाँ पे ये यफ हो जाएगा, इसको हम यफ कहते हैं। अब क्या बचा इसमें, बस यहाँ पे यन की बात करेंगे तो यन कितना दे दिया है, 60 दे दिया है, यन का मान हो जाएगा 60। बस यहाँ पे इतना दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे माध्यक बराबर दे दिया है, तो हम लोग सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माध्यक बराबर सूत्र होता है यल प्लस n/2 माइनस CF, और बटे यहाँ पे फिर कर देंगे यफ, बगल में यहाँ पे हो जाएगा यच, और इनका मान दे दिया है कितना, 28.5। गाइस इसको ध्यान से देखते रहो, बहुत आसान सवाल है और बहुत लोग इसको गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सवाल कितने नंबर में आती है, ये सवाल 4 नंबर में भी आती है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यल का मान रखेंगे कितना 20, और प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इनका मान दिया है 60, बटे का यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस, फिर उसके बाद इसका मान है कितना, इसका मान दिया है 5, और माइनस का ये कितना हो जाएगा, फिर प्लस का है यक्स। इतना लिखने के बाद अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरे का बटे लगाएंगे, इसके स्थान पे हम 20 रख लेंगे,
और इनटू में यहाँ पे रखेंगे क्या, इनके बगल में रख देंगे 10, क्योंकि यच का मान हम वहाँ से 10 रख चुके हैं। ये दिया है कितना 20, इसको इधर ले आओ तो यहाँ पे 28.5 है, और उसके बाद माइनस का ये 20 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे रखेंगे, इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पे आएगा 30, माइनस का ये हो जाएगा, अंदर गुणा कराएंगे तो 5, फिर माइनस का गुणा करा देंगे तो यक्स, और बटे के यहाँ पे हो जाएगा 20, और बगल में यहाँ पे अगर इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 दिया हुआ है, इनको काट देंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ बचेगा। अगर 28.5 में 20 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8.5, और फिर उसके बाद बराबर में इनको घटा देते हैं तो ये आएगा 25 माइनस का यक्स, बटे में यहाँ पे लिखा है 2, बाकी ये हट चुका है, इनको इधर भेजो तो 8.5 गुणे का यहाँ पे हो जाएगा 2, बराबर का आ जाएगा 25 माइनस का यक्स, और इनका अगर गुणा कराएंगे तो 8.5 दूना 17 होगा, और 25 माइनस के यहाँ पे यक्स हो जाएगा, और इसको इधर भेजेंगे तो 17 माइनस का 25, और बराबर हो जाएगा माइनस का यक्स यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद जब इनको घटाएंगे तो ये माइनस का 8 आ जाएगा, बराबर के यहाँ पे माइनस यक्स हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो यक्स का मान कितना आ जाएगा 8। यक्स का मान 8 आ गया गाइस। अब क्या करना है, वाई का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों कह रहा है बराबर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, इसको हम बराबर कर देंगे, इसी के नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 बराबर दिया है कितना 45 प्लस का यक्स प्लस का वाई, 45 को इधर भेजो तो प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, यक्स प्लस वाई बराबर 60, और माइनस का 45 आ जाएगा, और यक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पे आएगा 15, और यहाँ पे यक्स का मान रख लेंगे 8 प्लस का वाई बराबर का आ जाएगा 15, और ये उधर जब जाएगा तो वाई बराबर आ जाएगा 15 माइनस का 8, इसको और हल करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 7। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर लोग इसको गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अगली सवाल क्या कह रहा है, चौथी, इसमें कह रहा है 50 श्रमिकों के दैनिक मजदूरी निम्नलिखित सारणी में दिखाई गई है, तो श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या कह सकता है, कुल मिला के पूछ रहा है आपसे कि इसका समांतर माध्य कितना आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ऐसे ही इसको सही क्रम में सारणी लिखेंगे, तो यहाँ पे ये इतना लिख लेंगे, फिर उसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पे इधर लिखेंगे हम लोग, ये बना लेंगे, इधर हम लोग लिखेंगे क्या, जो ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये ऊपर वाला हम इसको लिख देंगे, ये वाला, तो यहाँ पे दैनिक मजदूरी लिख देना आप लोग यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ श्रमिकों की संख्या लिख देना, इसी को हम कहते हैं एफ आई, और फिर उसके बाद यहाँ पे कहेंगे यक्स आई, और जो इसके बगल बनेगा वो हो जाएगा एफ आई और यक्स आई, एफ आई और यक्स आई। इस तरीके से हमको बहुत ही आसान लगता है, जब तक वो ये ना कह दे कि इस विधि से हल कीजिए तब तक इसी विधि का प्रयोग करना, क्योंकि इस पे सवाल नहीं गलत होने के चांस होते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 500 से 520, फिर इधर लिखा जाएगा 520 से 540, फिर उसके बाद इधर लिखा जाएगा 540 से 560, और इधर लिखा जाएगा 560 से 580, और 580 से लिखा जाएगा 600, 20 का अंतर है इसमें। ये इतना लिखने के बाद इस तरीके से खींच लेंगे, और इसका जब इधर गुणा कराएंगे, ओ इसका मान रखेंगे ये 12, और यहाँ पे आएगा 14, ये आएगा 8, ये आएगा 6, और इधर आएगा 10, जो कि लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे इसको जोड़ के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई का मान जो आएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 20 10 30 30 20 50, ये इसका मान 50 आ जाएगा। अब उसके बाद इसको निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ो फिर आधा करो, अगर जोड़ेंगे तो 1000 कितना हो जाएगा 20, आधा कर देंगे तो 510, और फिर उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1060, आधा करेंगे तो 1000 का 500 हो जाएगा, 60 का आधा 30, 530, इन दोनों में 20 का अंतर है, तो यहाँ पे फिर से 500 ये आ जाएगा 50, और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर 20 और जोड़ेंगे तो 570, और इसमें 20 और जोड़ेंगे तो 590, इन दोनों का गुणा कराओ तो 12 कम 12, और 12 पंजे 60, 60 एक 61, ये आ जाएगा इसका आंसर, और 14 त्रिक 42, और फिर 14 चौका 56, और 56 4 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 14 त्रिक 42, तो 14 पंजे 70,
14 त्रिक 42, 14 पंजे 70 और 70 4 74 हो जाएगा। यहाँ पे 0, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40 4 44 हो जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। और उसके बाद 6 से 42 आ जाएगा और 6 पंजे 30 हो जाएगा, 30 4 34 हो जाएगा बराबर। और यहाँ पे फिर इनका इसमें गुणा करा देंगे तो यह आ जाएगा 590, एक 0 और बढ़ा लेंगे जब गुणा कराएंगे तो। इतना लिखने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, जब इसका जोड़ेंगे तो ये सिग्मा एफ आई और एक्स आई मिल जाएगा। इसको हम जोड़ के यहाँ पे लिखते हैं तो इसका मान यहाँ पे लास्ट में तो 0 0 ही रहेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 2 4, 4 2 6, 9 6 15, 5 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे 5 5 4 9, 9 4 13, तो यहाँ पे कितना आएगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो ये 6 ही आएगा, बस 6 अकेले रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला सब जुड़ेगा तो यहाँ पे 0 वाला जुड़ेगा। और यहाँ पे हो जाएगा 8 4 8 और 4 3 12 1 13, 13 7 कितना होता है 20, अब 20 2 22 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे 6 4 10, 10 7 17, 3 20, 20 5 25, 25 2 27 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले अब यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य, या तो माध्य दैनिक मजदूरी, बस इतना लिख लेना, या तो फिर माध्य के लिए लिखना। तो यहाँ पे जो माध्य बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई। जब इसको रखेंगे तो इसका मान कितना आया है यहाँ पे 27 26 0 बटे का आ जाएगा यहाँ पे 50, 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 27 26 बटे का 5, 50 25 आएगा, बचेगा 2 5 चौक 20 हो जाएगा, फिर 50 25 हो जाएगा, 5 दूने 10 हो जाएगा, बस बात खत्म। इतना ही इसका आंसर आएगा 545.2, ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। इसके लिए भी आपको कितने नंबर मिलते, शायद ये 4 नंबर की सवाल थी, 4 नंबर की सवाल थी। आगे देखेंगे अगली सवाल। इसमें क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है गाइस, इसमें बहुलक ज्ञात कीजिए और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों पूछ रहा है। अगर इसमें बहुलक और माध्य दोनों पूछेगा तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले बहुलक निकालते हैं। बहुलक निकालने के लिए हमको बस केवल क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखेंगे सबसे अधिकतम बारंबारता किसकी है, ये तो इसको हम क्या कह लेंगे, जिसकी अधिकतम बारंबारता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं यफ। ये हो जाएगा F1। उसके पहले जो लिखा रहता है उसको हम कहते हैं F0, और उसके बाद जो लिखा रहता है उसको हम कहते हैं F2। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसके पहले इसी के सामने जो न्यूनतम सीमा होती है उसको हम क्या कहते हैं, वो यल होता है। इन दोनों का अंतर क्या हो जाता है, वर्ग अंतराल हो जाता है। तो यहाँ पे शायद 20 का अंतर या 30 का अंतर है, 5 में 5 0, 20 का अंतर है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ यच का मान हम लिख सकते हैं। आगे देखेंगे, पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, F1 का मान बराबर कितना दिया है 20, F0 का मान बराबर कितना दिया है 13, और फिर उसके बाद F2 का मान बराबर कितना दिया है 14, और फिर उसके बाद यल का मान बराबर कितना दे दिया है 125, और फिर उसके बाद अब यहाँ पे क्या चाहिए, यच चाहिए। यच बराबर कितना दे दिया है, यच बराबर देखेंगे तो 20 होगा। इतना लिखने के बाद हम लोग किधर चलेंगे, इतना लिखने के बाद हम लोग पहुँचेंगे बहुलक का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक बराबर, बहुलक बराबर जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये होता है यल प्लस का कोष्टक में यहाँ पे हो जाएगा F1 माइनस F2 अपान में हो जाएगा 2F1 और माइनस का F2, और फिर उसके बाद यहाँ पे F1 माइनस F2 माइनस का 2F1 माइनस F0 माइनस F2 हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से एक बार इस सूत्र को चेक कर लेना भाई, इसमें क्या सही है या गलत है। F1 माइनस F2 अपान का 2F1 माइनस F0 माइनस F2 सही है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, बहुलक का यहाँ पे मान रखेंगे। तो इसमें इसका यल का मान अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना निकाले हम 125, और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस हो जाएगा। F1 का मान अगर रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20, F2 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 14, और फिर उसके बाद इसका मान रखेंगे तो 20 दूना 40 हो जाएगा, और माइनस के ये हो जाएगा F0 का मान 13, और माइनस के F2 का मान यहाँ पे 14, बगल में यच का मान रखेंगे 20, और इसके बाद यहाँ पे आएगा 125 प्लस का, यहाँ पे फिर इसको जब घटाएंगे तो 6 आएगा,
और ये 40 लिखा है, इसको जोड़ देते हैं तो ये 7 आएगा, ये 27 हो जाएगा। बगल में यहाँ पे लिखा है 20 और फिर उसके बाद यहाँ पे 120 आएगा, 125 प्लस का, इनका गुणा इधर करा देंगे तो 6 दूना 12, 120 हो जाएगा। नीचे अगर घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 13। अब इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, जब इसको भाग करेंगे तो ये 125 प्लस और 13 अट्ठे 104, 13 नवैया 117, तो 13 नवैया 117 हो जाएगा। बचेगा कितना, 3। और फिर उसके बाद यहाँ पे 13 दूना 26 और फिर उसके बाद 13 दूना 26 हो जाएगा। बचे कितना, 4, 13 तियाँ 39 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 134.2423, ये इसका आंसर होगा। अगर इसमें जोड़ देंगे तो 125 में 9 जोड़ेंगे तो 34 आएगा और दशमलव का 2-3 उसके पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ये बहुलक का मान था, लेकिन अगर अभी हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसके आगे अभी एक चीज़ और ज्ञात करना है, वो तुम लोग ज्ञात करके हमको बताना है। ये क्या ज्ञात करना है, माध्यक। माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक बराबर हमको पता है ये होता है यल, माध्यक बराबर होता है यल प्लस का और फिर उसके बाद यहाँ पे n/2 और फिर उसके बाद माइनस का CF और बटे में यहाँ पे F, बगल में क्या हो जाता है H। ये इतना लगाना पड़ेगा। यल तो हमको पता है, यहीं से लगा लेंगे। यन का मान नहीं पता, इनको जोड़ेंगे तो यन मिल जाएगा। यफ का मान भी पता है, अगर देखेंगे तो यफ का मान 20 होगा और यहाँ पे CF और यच का मान भी 20 है। तो यहाँ पे ये रखने के बाद तब जाके आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा ये कमेंट कर देना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें भी यही पूछा है, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। अगर इसमें हम बात करेंगे तो हम सबसे पहले इसको हम क्या ज्ञात कर दें, यहाँ पे हम सबसे पहले, चलो ठीक है, इसके पहले हम बहुलक ज्ञात किए थे, अब की बार इसमें तुम लोग बहुलक ज्ञात करके बताओगे, हम इसमें माध्यक ज्ञात करते हैं। आगे देखेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे बना लेंगे सारणिक, बनाने के बाद यहाँ पे लिख देंगे 5 से 15। या आप लोग जब किताब पेपर में सवाल करना तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, उसमें ये लिखना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद 15 से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 और 25 से यहाँ पे कितना हो जाएगी, ये भी सवाल 4 नंबर की थी। 25 से कितना हो जाएगा, 35 और 35 से कितना आ जाएगा यहाँ पे 45 और 45 से कितना आ जाएगा 55, 45 से 55 और 55 से यहाँ पे कितना आ जाएगा 65, 55 से हो जाएगा 65। इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा और यहाँ पे 21 आएगा और यहाँ पे 23 हो जाएगा और फिर उसके बाद ये 14 आएगा, फिर ये 5 आ जाएगा। इतना लिखने के बाद ये तो हमारा यफ होता है और ये वर्ग अंतराल होता है और इधर जो निकालेंगे वो CF हो जाएगा। संचयी बारंबारता हिंदी में लिख देना। ये आएगा 6 और फिर उसके बाद इसको इधर जोड़ेंगे तब जाके इधर लिखेंगे तो ये 11 6 17 हो जाएगा। इधर जोड़ेंगे तब इधर लिखेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 38। इधर जोड़ेंगे तब जाके इधर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 5 1 6 61 आ जाएगा और इसको इधर जोड़ के इधर लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 75 हो जाएगा और इसको इधर जोड़ के इधर लिखेंगे तो ये 80 हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पे यन का मान आएगा वो 80 आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, जब ये इतना लिख लेंगे तो उसके बाद आगे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये हमारा यफ होगा और फिर उसके बाद इसी यफ से ऊपर जो होगा वो CF हो जाएगा और यहाँ पे हमारा यल होगा। तो ये सारे मान कहाँ लिख लेंगे, हम ऐसे एक बगल लिख देंगे कि CF बराबर कितना आएगा 38 और यफ बराबर कितना आएगा 23 और फिर उसके बाद यल बराबर कितना आ जाएगा, तो यल बराबर 35 और फिर उसके बाद यहाँ पे यल बराबर आने के बाद यच बराबर कितना आएगा, यच का मान आ जाएगा 10। अब इसमें जितना मान रखना था हम रख चुके हैं। यन का मान यहीं पे लिख दो 80, यन का मान कितना आएगा 80। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे हम लगाएंगे माध्यक का सूत्र, तो यहाँ पे माध्यक बराबर लिखेंगे, ये सूत्र होता है यल प्लस का n/2 माइनस का CF और फिर उसके बाद बटे का यफ, बगल में यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू में एच। यल का मान अगर ज्ञात करेंगे तो यल बराबर कितना दिया है 35, तो यहाँ पे रख देंगे 35 प्लस यन का मान 80 और बटे का 2 माइनस CF का मान कितना निकाल दिए हैं 38 और फिर उसके बाद बटे का यफ, यफ का मान कितना निकाले हम लोग 23, यच का मान कितना निकाले 10। तो ये आ जाएगा कितना 35 प्लस का और फिर उसके बाद इसको काटेंगे तो 40 माइनस की ये हो जाएगा 38
और बटे का यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 और बगल में कितना हो जाएगा 10। इनको घटाएंगे तो 2 आएगा, गुणे का 10 हो जाएगा, बटे का 23 आ जाएगा और प्लस का यहाँ पे 35 आ जाएगा। और इनको अगर गुणा उड़ा कराएंगे इसमें तो यहाँ पे कितना आएगा, जब गुणा करा देंगे तो यह आ जाएगा 20 बटे का 23। और यहाँ पे कितना आएगा इसके पहले, अगर इसके पहले लिखने की बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसके पहले जो ये लिखा है 35 लिख देंगे। और अगर इसमें भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, भाग तो पहले जाएगा नहीं, दशमलव लगाना पड़ेगा। जब 0 बढ़ा के दशमलव लगाए तो यहाँ पे 25 अट्ठे 200 होता है, तो 23 अट्ठे 8 त्रिक 24 हो जाएगा और 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 2 18 हो जाएगा 84। और फिर उसके बाद अगर इसमें 20 जोड़ेंगे तो हाँ 8 बार जाएगा। 23 अट्ठे यहाँ पे कितना हो जाएगा 184। अगर 200 में इतना घटाएंगे तो 16 बचेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 8 त्रिक 24 8 दूना 16 2 18 सही है। और इसमें 16 बचेगा तो दशमलव लगा के यहाँ पे 0। और फिर उसके बाद यहाँ पे अब कितनी बार 25 छक्का कितना होता है, 25 चौका 100 25 छक्का 150 होता है, तो यहाँ पे देखेंगे 6 बार जाएगा ये। तो 6 दूनी 6 त्रिक 18 और फिर उसके बाद 6 दूनी 12 12 1 13 138। और फिर उसके बाद अगर इसमें 23 जोड़ेंगे तो ये शायद नहीं पहुँच पाएगा, कम आएगा 22 ही आएगा यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे कितनी बार लेगा 6 बार। अब इनको इसमें जोड़ दो तो ये कितना आएगा 35.86, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। अब अगला इसमें क्या ज्ञात करना है, अगला ज्ञात करना है बहुलक। ये आप लोग की जिम्मेदारी होगी कि इसमें का बहुलक ज्ञात कर लेना, क्योंकि बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर यहाँ पे क्या होगा, अभी इसके पहले बहुलक वाली सवाल किए हैं, यल प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा F1 माइनस F0 और फिर उसके बाद अपान में ये 2F1 और फिर उसके बाद माइनस के यहाँ पे हो जाएगा F0 माइनस F2। इस तरीके से इसको हल करना था। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ, यहाँ पे देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 0 रहेगा भाई, F1 माइनस F0 होता है, तो यहाँ पे सही कर लेना इसको F1 माइनस F0। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये F1 माइनस का F0 होगा और F0 का मान इसमें कितना दिया है 13 दिया है, यहाँ पे इसकी वजह से आंसर गलत हो सकता है। तो यहाँ पे 13 दिया है, अगर इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 7। अगर इसका गुणा कराएंगे 7 दूनी 14 तो 140 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको भी देखेंगे तो इसको सही कर लेना, ये 140 आ जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पे 13 टेक्स 4 13 9 117 और 13 धामा 130, तो पहले तो ये एक बार जाएगा, यहाँ पे फिर भी आंसर गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे सही कर लेना इसको। तो ये कितना आएगा 13 कम 13 हो जाएगा, फिर उसके बाद बचा कितना यहाँ पे 1 और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 0 दशमलव लगा देंगे, फिर उसके बाद 10 जाएगा नहीं, 13 91 तो यहाँ पे 7 बार जाएगा। और फिर उसके बाद जब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जैसे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 135 135.7, ये इतना आएगा। फिर उसके बाद आगे देखेंगे, इसको सही कर लेना। अगले सवाल पे चलते हैं। ये वाला बहुलक का सूत्र इधर ये बता चुके हैं, बगल में यहाँ पे क्या लगाना है, बगल में यहाँ पे लगाना है यच। यच लगाने के बाद फिर उसके बाद इसमें मान रखोगे तो सारे आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर रखना क्या है अब देख लेते हैं, एक बार हम ऐसे ही बता दे रहे हैं यहाँ पे रखना क्या है। अगर देखेंगे तो सबसे अधिकतम यहाँ पे ये होगा, तो इसलिए इसका मान ये क्या हो जाएगा, ये किसका मान होगा, F का मान हो जाएगा, नहीं यहाँ पे F1 हो जाएगा और ये हो जाएगा F2 हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा F0 और इसके सामने ये यल हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे अब देखेंगे यल हो गया यच, इन दोनों का अंतराल कितना है, तो यच बराबर 10 आ जाएगा। यही मान इसमें रखना है, रखने के बाद आंसर बताना कितना आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली सवाल फिर से पूछ लिया है हमसे, बहुलक बताइए। तो यहाँ पे जो बहुलक का सूत्र होता है अभी अभी बताए हैं, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है यल प्लस और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा F1 माइनस F0 अपान में क्या हो जाता है 2F1 और माइनस का F0 और माइनस के यहाँ पे आ जाएगा F2। इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे यच हो जाएगा। सारे मान लिखो, सबसे अधिकतम जो होता है इसको क्या कहते हैं F1 और इसको क्या कहेंगे F2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा F0 और इसके सामने ये क्या हो जाएगा यल। तो यहाँ पे लिखेंगे F1 बराबर कितना दिया है 10, F0 बराबर कितना दिया है 9, F2 बराबर कितना दे दिया है
3 और यल बराबर कितना दे दिया है 30 और फिर उसके बाद यच बराबर कितना दे दिया है, यच बराबर अगर देखेंगे तो 5 का अंतर है। तो आगे देखेंगे इनके बीच का अंतर जो होता है वही यच होता है। यल का मान हम रखेंगे तो कितना दे दिया है 30 और प्लस का यहाँ पे F1 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 10, F0 का मान रखेंगे तो 9 बटे में यहाँ पे 2 इंटू F1 का मान रखेंगे 10 माइनस का ये हो जाएगा 9 माइनस का ये F2 का मान 3 बगल में इसका मान 5। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये भी सवाल 2 नंबर की है, तो यहाँ पे ये 30 आएगा, इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, 20 हो जाएगा और इनको घटाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। ओहो 12 हो जाएगा। पहले यहाँ पे 12 आएगा 12 और फिर उसके बाद यहाँ पे रखेंगे 5। अब उसके बाद यहाँ पे आएगा 30, ऊपर गुणा कराएंगे 5 का तो ये 5 हो गया, घटा दिए तो यहाँ पे इनको जब जोड़ेंगे तो ये 9 3 कितना आ जाएगा, 9 3 यहाँ पे 12 होगा और फिर उसके बाद यहाँ पे घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, बगल में ये गुणा करा चुके हैं 5 का। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आगे यहाँ पे देखेंगे तो ये लिखा है 30, तो इसको भाग करेंगे तो ये जाएगा नहीं, दशमलव लगा लेंगे, दशमलव लगाएंगे तो 0 इधर बढ़ सकता है, ये 50 बन जाएगा। तो यहाँ पे 8 8 3 24 8 5 40 8 6 48 6 बार जाएगा, बचा कितना 8 6 48 2 ही बचा, तो 8 दूना 16 और बचा 4 8 5 40, इनको जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 30.625, ये इसका आंसर होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट करो। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल फिर से क्या पूछ रहा है, माध्यक, ये 4 नंबर की सवाल है। अगर जब भी हमसे माध्यक पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे तो सारणिक बना लेते हैं, क्योंकि इसमें CF ज्ञात करना रहता है, इसलिए बिना इसको बनाए हम नहीं कर सकते हैं, करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन बना के लिखेंगे अच्छे से एकदम, ताकि जो चेक करे उसको भी समझ में आए। तो यहाँ पे ऊपर लिख लेना वर्ग अंतराल और यहाँ पे क्या लिखेंगे बारंबारता। यहाँ पे लिखेंगे 15 से क्या लिखा है 20 और यहाँ पे लिखा है 20 से कितना लिखा है 25 और फिर यहाँ पे 25 से कितना लिखा है 25 से 30 और 30 से 35 और फिर उसके बाद 35 से 40 और उसके बाद 40 से 45 और 45 से यहाँ पे लिखा है 50। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे 14 और फिर यहाँ पे लिखेंगे 56 और फिर यहाँ पे लिखेंगे 60 और फिर यहाँ पे लिखेंगे 86 और यहाँ पे लिखेंगे 74 और यहाँ पे लिखेंगे 62, यहाँ पे लिखेंगे 48। इतना लिखने के बाद अब इधर यहाँ पे लिखेंगे क्या, इनको इधर लिखेंगे, इनको जोड़ के लिखेंगे तो 60 10 70 हो जाएगा, इनको इधर जोड़ेंगे तो 7 6 13 130 हो जाएगा, इनको इधर जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 6 इधर हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा तो 2 216 हो जाएगा। फिर इनको इसमें जोड़ के इधर लिखेंगे तो यहाँ पे 6 4 10 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे 290 हो जाएगा, इसको इधर जोड़ के इधर लिखेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 9 6 15 5 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 2 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे 4 3 1 4 हो जाएगा। इस तरीके से इसका n का मान अगर बात करेंगे तो ये 400 आ जाएगा। अगर इसमें माध्यक की बात करेंगे तो ऐसे ही कुछ कहानी इसमें बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पे देखते हैं, फिर उसके बाद जो अधिकतम होगा, सबसे अधिकतम यहाँ पे तो हमको 84 दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा F, और इनसे थोड़ा सा ऊपर जो लिखा रहता है वो हो जाता है CF और इनके इधर आएंगे तो ये हमको यल मिल जाएगा। यच की बात करेंगे तो यहाँ पे यच जो आएगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे यच लिख लो, सारे मान लिख लो। यल बराबर कितना दिया 30 और F बराबर कितना दिया 86 और फिर उसके बाद यहाँ पे CF बराबर कितना दे दिया 130 और फिर उसके बाद यहाँ पे CF का मान हो गया, n का मान कितना दे दिया 400, h का मान कितना दे दिया, इन दोनों का अंतर 5 है। इतना लिखने के बाद सूत्र लगाएंगे क्या, माध्यक बराबर, यहाँ पे लिखेंगे माध्यक बराबर, तो ये आएगा यल प्लस का n/2 माइनस CF और बटेगा कितना हो जाएगा F, बगल में क्या हो जाएगा H और फिर उसके बाद यहाँ पे यल का मान कितना निकाले हैं 30 और फिर उसके बाद यहाँ पे ये है 400 बटे का 2 माइनस का CF का मान 130 और बटे के यहाँ पे आएगा F का मान 86
और बगल में यहाँ पे हो जाएगा 5। काटेंगे तो ये आ जाएगा 200 और ये आएगा यहाँ पे 30 प्लस का ये 200 और माइनस का 130 और बटे के यहाँ पे आएगा 86 और बगल में कितना आ जाएगा 5। इसको घटाएंगे तो 70 गुणे का 5 बटे का 86 और फिर उसके बाद प्लस का ये आएगा 30 और जब इसको और हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका गुणा कराओ तो अगर गुणा कराएंगे तो ये 7 पचे 35 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 पचे 35 तो ये आ जाएगा 35 350 बटे 86 और प्लस के यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 और इसको और हल करेंगे 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा और फिर उसके बाद बचा कितना 1 2 7 14 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। ये आएगा 30 प्लस का 175 बटे का यहाँ पे 4 43 तो यहाँ पे अगर इसको ले जाएंगे 4 तिहाई 12 4 चौक 16 अगर ये 4 बार ले जाएंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16 और 16 एक 17 172 सही है, 4 बार चला जाएगा तो प्लस का ये 4 हो जाएगा और फिर उसके बाद बचा 3 और 3 बचा दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा और अभी भी नहीं जाएगा तो यहाँ एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा तो यहाँ पे जब एक 0 और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे जब 0 बढ़ा लेंगे तो अब कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 43 से भाग करना है तो इसको 43 से भाग करना होगा तो ये ले गए थे कितनी बार, अगर 4 बार गया था तो इतना हो जाएगा तो 8 बार जाएगा तो नहीं 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार चेक कर लो, 7 एक कम 7 त्रिक 21 7 चौक 28 28 दुई 30 301 तो 7 बार भी नहीं जाएगा, 6 बार ले जाओ बस इतना ही तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। इनको अगर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 34.06, ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। आगे देख लेना कहीं अगर गलती हुई होगी गुणा भाग में तो सही कर लेना उसको। तो ये था, इसका स्क्रीनशॉट करो। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माध्य ज्ञात कीजिए। फिर से यहाँ पे आ गया माध्य। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एफ आई कहते हैं। जब भी यहाँ पे ऐसा मिल जाए, यहाँ पे अब हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये सही से बना हुआ है, ये हो जाएगा एफ आई। इसके बगल हम क्या निकाल देंगे, यक्स आई, और फिर उसके बाद इसके बगल हम क्या निकाल लेंगे, एफ आई यक्स आई, एफ आई और यक्स आई। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये प्रक्रिया उधर करना था लेकिन हम इधर कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इसको जोड़ के आधा करना है। जब इनको जोड़ के आधा करेंगे तो जोड़ेंगे 10 आएगा, आधा करेंगे 5 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे 30, आधा करेंगे तो 15 हो जाएगा। और इनको जोड़ेंगे तो 50, आधा करेंगे 25 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे 70, आधा करेंगे 35 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे 90, 45 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुणा कराना है इनका इनके साथ, तो यहाँ पे आएगा 5 तिहाई 15 और जब इनका गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 150 और इनका गुणा कराएंगे तो 11 पचे 55, 11 दूना 22, 22 5 27 और फिर उसके बाद 5 9 पचे 45 और फिर उसके बाद 9 त्रिक 27 और 9 त्रिक 27, 45 में 4 जोड़ेंगे, 27 में 4 जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 7 पचे 35 और फिर 7 चौक 28, 3 31 आ जाएगा। 7 पचे 35 और 7 चौक 28, 3 31, 9 पचे 45, 9 त्रिक 27, 27 4 31 हो गया। अब सही है। अब आगे क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, सिग्मा एफ आई आएगा। तो इसको जोड़ने पे कितना आएगा, ये आ जाएगा कितना 20 और 20 10 30 10 40, ये 40 आ गया। और फिर उसके बाद इनको जोड़ लेते हैं तो ये कितना आएगा, सिग्मा एफ आई और यक्स आई आएगा। इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 5 5 10, ये 20 हो जाएगा, 20 का 0। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 7 6 13 13 14 14 1 15 15 2 17 और फिर उसके बाद यहाँ पे ये दोनों हो गया, इधर अब कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे कितना आएगा 6 6 2 8 8 1 9 9 1 10 तो ये आ जाएगा 10 70। तो यहाँ पे कह रहा है कि माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई और यक्स आई और बटे में कितना हो जाता है, सिग्मा एफ आई और इनका मान रखेंगे तो 10 70 है और इनका मान रखेंगे तो 40 है। 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, बचा कितना यहाँ पे 2 और फिर उसके बाद 4
छंग 24 हो जाएगा। बचा कितना, 3 दशमलव लगाएंगे तो ये 30 हो जाएगा। 4 सत्ते 28 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया। ये इसका आंसर आएगा 26.85। तो इतना करना था, इसको उधर लिखना है अच्छे से, फिर से पूरा लिख लेना है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। कह रहा माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ तो ये आएगा एफ आई, लेकिन हमको सी एफ ज्ञात करना है। तो यहीं पे लिख लेंगे सी एफ, संचयी बारंबारता। ये 5 हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ के इधर लिखेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा। इनको इधर लिखेंगे जोड़ के तो 13 10 33 हो जाएगा, ओ 20 और 13 33 हो जाएगा। और जब इधर जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा और ये 4 48 हो जाएगा। इनको इधर जोड़ के लिखेंगे तो ये 50 5 55 हो जाएगा। इनको इधर जोड़ेंगे 55 5 60 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो यन का मान आएगा वो 60 हो जाएगा। और अगर यन का मान 60 आएगा, इधर से ही हम देखेंगे तो यहाँ पे जो अधिकतम बारंबारता किसकी है, ये है। और इसके सामने जो इधर होगा यही हो जाएगा इसका सी एफ, और इसका सी एफ यही होगा। तो इसका मतलब हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ये क्या होगा, ये यफ हो जाएगा। और इसके पहले ये क्या होगा, ये यल हो जाएगा। इस तरीके से इसको लिखना था। और यहाँ पे अगर यफ यच की बात करें तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि वर्ग अंतराल 10 है। अब उसके बाद यहाँ पे सारे मान लिख दो। यल बराबर आएगा 20, यफ बराबर आ जाएगा कितना, 20। और फिर उसके बाद सी एफ बराबर कितना आ जाएगा, 13। और यन बराबर कितना आ जाएगा, 60। एच बराबर कितना आ जाएगा, 10। इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सूत्र माध्यक बराबर, माध्यक बराबर हो जाएगा तो ये यल होगा प्लस का यहाँ पे n/2 हो जाएगा माइनस सी एफ हो जाएगा। और बटे में यहाँ पे एफ आएगा और बगल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच। इस पे रखेंगे यल का मान 20 है और प्लस यन का मान कितना है, 60 है। बटे का 2 है माइनस सी एफ का मान 13 है। और इसके बटे में कितना लिखा है, एफ का मान 20 है और एच का मान 10 है। तो यहाँ पे काटेंगे तो ये 30 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 20 प्लस, और अगर 30 में 13 घटाएंगे तो इधर 17 आ जाएगा। बटे के यहाँ पे 20 है और गुणे का यहाँ पे कितना लिखा है, 10 है। ये 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 8.5 दूना 16, 8.5 आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 28.5। ये इसका मान होगा। इस तरीके से हम लोग का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हम लोग ऐसे 10-10 क्वेश्चन करके इम्पोर्टेंट लेके आते रहेंगे और आप लोग इसको करते रहिएगा। अगर वीडियो आखिरी तक देखे हो तो ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो हम इसमें बताए हैं वो कैसा लगा, और एक कमेंट अपना ये ज़रूर करना। और उसके बाद एक लाइक, जो कि ऑनलाइन या फिर कह सकते हैं डिजिटल दक्षिणा होती है, तो उसको आप ज़रूर देंगे, लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद मिलेंगे ऐसे ही 10 क्वेश्चन लेकर या 15 क्वेश्चन लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।